आज है दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द एक्स वाई जेड। देखिए एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम का फिगर है और उसके अंदर आपको एक्स वाई जेड दिखेगा। बिल्कुल दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड तीनों एंगल्स है और हमें इन तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वही हमें प्रॉपर्टी लर्न रखनी है, पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी है और एंगल्स को लेकर लर्न रखेंगे। तो क्या है, ऑपोजिट एंगल्स तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। तो हम यहां लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम, इन द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल डी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी की वैल्यू और एंगल डी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो एंगल बी क्या है 100 और एंगल डी क्या है y, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 100 डिग्री हो जाएगी। ओके ठीक है। अब देखिए यहां पर एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल है। तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें पता है पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम करने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर जो एडजेसेंट एंगल्स है, अब एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, देखो ये साइड है, इसके ऊपर एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल की वैल्यू का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एंगल ए कितना है z और एंगल बी कितना है 100। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनका सम करने पर कितना आता है 180 डिग्री आता है। तो हमें तो z फाइंड करना है, तो 180 100 को उधर भेज दो -100, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री आ जाएगी। तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 80 डिग्री आ गई। हमें पता है जितना z होगा उतना ही x होगा, कुल मिला के दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो z अगर आपके 80 है तो x भी क्या होगा 80 डिग्री होगा। जितना z होगा उतना ही x होगा और दोनों ही आपके क्या होंगे 80 डिग्री होंगे। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, y की भी वैल्यू फाइंड कर ली, z की भी वैल्यू फाइंड कर ली। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी दोस्तों आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इस पैरेललोग्राम के अंदर आपको x, y, z इन तीनों एंगल्स की हमें क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें से x और y इस पैरेललोग्राम के दोनों इंटीरियर एंगल है और जो z है वो पैरेललोग्राम से बाहर है, एक साइड को प्रोड्यूस करके ये एंगल z बना हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू तो फाइंड करते हैं और हमें दिख रहा है कि ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, तो जितनी x होगा उतना ही y होगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो देखिए देखा जाए तो इस साइड के ऊपर 50 और x ये दोनों ही एंगल बने हुए हैं। एक ही साइड पे जो दो एंगल बनते हैं उनका सम करने पर कितना आता है एडजेसेंट एंगल आता। इन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एक ही साइड है, उन दोनों पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ही साइड पे जो दो एंगल बनते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यही चीज इस पे भी लागू होती है। इस साइड के ऊपर दो एंगल बने हुए हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। आप चाहे किन्हीं इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम एडजेसेंट की प्रॉपर्टी यूज में लेते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का सम करने पर 180 डिग्री आता है। अब चाहे तो आप ये दोनों एडजेसेंट एंगल ले लो और चाहो तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल ले लो, एज योर चॉइस। मैं लेता हूं यहां पर दोस्तों 50 और x, एंगल x और 50 डिग्री, इनका सम करने पर 180 डिग्री आता है, ठीक है। हमें तो एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है, 50 को उधर भेज दो -50 डिग्री और एंगल x की वैल्यू कितनी आएगी 180 में से 50 माइनस करोगे तो 130 डिग्री आएगी, ठीक है। हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 130 डिग्री। उसके अलावा हमें पता है
ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। तो हम यहां पर एक लाइन और लिखते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी अगर एंगल x जितना भी होगा उतनी की उतनी वैल्यू किसकी होगी, एंगल y की होगी, और एंगल y भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा। ओके, तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब आप फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए, पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट जो साइड्स होती है वो पैरेलल तो होती ही होती है कि नहीं है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। फिर से बोल देता हूं, पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। और जब पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो वहां पर या तो Z की डिजाइन बनती है या फिर वहां पर F की डिजाइन बनती है। तो आप यहां पर देख रहे हो अच्छी तरीके से आपको F की डिजाइन दिखाई दे रही होगी, मैं यहां पर बना देता हूं, ठीक है, ये आपके F की डिजाइन दिख रही है आपको। और इस F की डिजाइन में एक तो एंगल X आ रहा है और एक एंगल क्या आ रहा है, Z आ रहा है। X और Z दोनों ही आ रहे हैं। क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, F की डिजाइन में आने वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। पैरेललोग्राम में जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल X और एंगल Z आपस में इक्वल है। क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो Z की वैल्यू भी कितनी होगी, जितनी X की वैल्यू होगी। X की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हुई थी, 130, तो Z की वैल्यू भी 130 होगी। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्यों हुई, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब बनते हैं, जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर F की डिजाइन बनती है। होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। ये भी आपके एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर आपके X, Y, Z तीन एंगल है और इन तीनों एंगल की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए यहां पर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसके जो डायगोनल्स है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। ये कितने का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। X की वैल्यू बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने के जो एंगल होते हैं, इन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला भी 90 होगा, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। मान लो अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल आपके 40 डिग्री होगा। इन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाता है। तो यहां पर देखिए अगर ये 90 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। क्यों होगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, आमने सामने के एंगल है, तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 90 डिग्री होगी। क्योंकि ये तो मेंशन ही किया हुआ है, जब इस तरीके से मेंशन किया हुआ होता है तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 90 डिग्री। रूल लिख दीजिए आप, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से x की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं इसे O दे देता हूं, इसे मैं A दे देता हूं और इस पॉइंट को मैं B दे देता हूं। तो आपको अब एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है, मैं अलग से बना देता हूं। इस ट्राइंगल को मैं यहां से निकाल के यहां पर बना देता हूं, OAB, जिसमें से ये x है आपके, ये आपके y है और ये आपके 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं इन ट्राइंगल OAB, हम कौन से ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, OAB के अंदर बात कर रहे हैं। और हमें अच्छी तरीके से पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करने पर 180 डिग्री आता है, यानी कि x, y और 30, इन तीनों का सम करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। जिसमें से x की वैल्यू मुझे पता है 90 प्लस y प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां पर 180 डिग्री हम एज इट इज रखते हैं। 90 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 120, राइट में भेज दो इसको, माइनस का 120 हो जाएगा। और यहां पर क्या रह गया, y,
ठीक है, तो हमें तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल y कितना हो जाएगा, 180 में से 20 माइनस करेंगे, 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा आपके। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, अपने 60 डिग्री आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां पर जो आपके एंगल y है और जो एंगल आपके z है, ये दोस्तों अल्टरनेट फॉर्म कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूं। ये दोनों साइड ऑपोजिट साइड है, तो हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, ये वाली साइड, ये दोनों साइड आपके पैरेलल है और ये डायगोनल इस तरीके से आई हुई है, जैसे मैंने यहां पर बना दिया है। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पर या तो जेड की डिजाइन बनती है और यहां, या फिर वहां पर एफ की डिजाइन बनती है। तो यहां पर जेड की डिजाइन हमें अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। और इस जेड की डिजाइन में एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो एंगल वाई आ रहा है और एक एंगल जेड आ रहा है। ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं एंगल जेड और एंगल वाई, ये दोनों आपके क्या है, अल्टरनेट है। क्या है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जो जेड की डिजाइन में होते हैं। किस में होते हैं, जेड की डिजाइन में होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल की वैल्यू इक्वल होती है। तो y की वैल्यू अगर 60 है तो z की वैल्यू भी कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी सेकंड का फोर्थ है ये आपके। देखिए इसके अंदर भी आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इस पैरेललोग्राम के अंदर आपको तीन एंगल दिखाई दे रहे होंगे एक्स वाई जेड, जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। अब देखिए y की वैल्यू तो बहुत इजीली सॉल्व हो गई। कैसे, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं सिंपल सा लिख देता हूं एंगल y इक्वल्स टू 80 डिग्री। किस रूल से, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स है ना। y कितना हो गया, 80 डिग्री। ये है आपके ऑपोजिट एंगल। ओके, फिर देखिए हमें अच्छी तरीके से पता है पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, एक ही साइड पे बने हुए दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। यानी कि एंगल x और आपके जो 80 डिग्री है, इनका सम 180 डिग्री होगा। किस रूल से, एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल x इक्वल्स टू 100 माइनस 80, सॉरी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मैंने गलती से 100 लिख दिया। ठीक है ना। हम अच्छी तरीके से जानते हैं पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो हम 80 को उधर कन्वर्ट कर देंगे तो -80 हो जाएगा। और इस तरीके से हमें x की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होगी दोस्तों, 100 डिग्री ऑब्टेंड होगी। तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई 100, मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई 80। अब मुझे क्या फाइंड करना है दोस्तों, मुझे फाइंड करना है z की वैल्यू। देखो आपको पैरेललोग्राम में एक ही चीज ढूंढनी होती है, क्या यहां पर z की डिजाइन या फिर आपको f की डिजाइन ढूंढनी होती है। अगर f की डिजाइन है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और अगर z की डिजाइन है तो वो अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो यहां पर जो z है और ये जो 80 डिग्री है, ये f की डिजाइन बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये आपका z यहां पर है, ठीक है, और ये आपके 80 डिग्री है। उल्टा f बन रहा है यहां पर। क्या बन रहा है दोस्तों, उल्टा f। और मैं आपको बता दूं f की डिजाइन जो होती है उसमें ये वाला एंगल और ये, ना कि ये ऊपर वाला, ये दो, इस लाइन से नीचे वाला और इस लाइन से भी नीचे वाला, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और यहां पर जस्ट f उल्टा बन रहा है, तो इस उल्टे f के अंदर z और 80 ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से z की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 80 डिग्री। और ये मैं किस रूल से बता रहा हूं, ये है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, f की डिजाइन बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई और z की भी वैल्यू आ गई। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका जो लास्ट फिफ्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट के अंदर भी आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है।
इस पैरेललोग्राम के अंदर मुझे एक डायगोनल दिखाई दे रही है और इस डायगोनल के कारण देखो दोस्तों ये वाला जो एंगल है ये दो पार्ट में बट गया है, एक तो 40 डिग्री है और एक Z है, ठीक है। उसके अलावा हमें एक एंगल Y दिखाई दे रहा है और एक हमें एंगल X भी दिखाई दे रहा है और ये 112 डिग्री है। हमें X और Y और Z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। Y की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड हो रही है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है, तो हम यहां लिख देते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 112, तो ये आ गई हमारे पास 112। हम एक काम करते हैं दोस्तों, इसको नाम देते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं ABCD, ठीक है। और आप इसे देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए, इस डायगोनल के कारण देखो ये दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। हम बात करते हैं ACD, इस ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं, इन ट्राइंगल ACD, इसको हम सेपरेट बना भी लेते हैं, यहां पर ड्रॉ करते हैं अलग से। ये रहा आपके ट्राइंगल A, ये आपके CD, इस वाले ट्राइंगल को मैं सेपरेट बना रहा हूं। ये वाला आपके दे रखा है 40 डिग्री, ये वाला दे रखा है आपके Y और ये वाला दे रखा है आपके X, ठीक है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करने पर कितना आता है 180 डिग्री आता है, यानी कि 40 प्लस एंगल Y प्लस एंगल X, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 40 एज इट इज, और Y की वैल्यू तो मैंने फाइंड की थी 112 प्लस X की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 40 और 112 कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 152, कितना हो जाएगा 152। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 152 है इसको राइट में भेज देते हैं, माइनस का 152 हो जाएगा, देन x इक्वल्स टू 28 डिग्री। 180 माइनस 152 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों 28 ही ऑब्टेंड होगा। तो हमें इस तरीके से x की वैल्यू भी ऑब्टेंड होती है 28 डिग्री। अब देखो दोस्तों लास्ट हमारे क्या बचा है, हमें z की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है z की वैल्यू। और चूंकि हम जानते भी है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो दोस्तों पैरेललोग्राम के अंदर आपको ये देखना है कि जेड शेप स्टैंड बनता है कि नहीं बनता है। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर या तो Z की डिजाइन बनती है या वहां पर F की डिजाइन बनती है। तो अगर आप ढंग से देखोगे दोस्तों तो यहां पर आपका जो एंगल एंगल X है और जो आपके एंगल Z है ये अल्टरनेट एंगल है, आपके Z की शेप में आ रहे हैं और ये दोनों साइड पैरेलल भी होती है। तो पैरेलल है तो इसके कारण देखो यहां पर Z की डिजाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, यानी आपका एंगल X और एंगल Z ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, Z शेप स्टैंड के अंदर आते हैं। तो एंगल X की वैल्यू और एंगल Z की वैल्यू आपके इक्वल होगी, देन आपके एंगल Z भी कितना होगा दोस्तों 28 डिग्री का होगा। मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, आपके जो एंगल X है और जो एंगल Z है ये Z शेप स्टैंड बनाते हैं, अल्टरनेट एंगल है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है और वहां पर अगर Z शेप स्टैंड बनता है तो इस Z शेप स्टैंड के अंदर आने वाले एंगल इक्वल होते हैं और उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।